हेलो दोस्तों, राजधानी डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए आपके लिए नाउन का चौथा क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन डेथ, नो एरर। आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2017 में आ चुका है। इससे इस क्वेश्चन पर पूरा गौर कीजिएगा और आपका मतलब एकदम इजी है। अगर आप बना पाइएगा तो इसका जरूर कमेंट बॉक्स में इसका बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए एक बार और हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयर, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मे पर्सन डेथ, नो एरर। अगर आपका लग रहा है कि आंसर नो एरर है तो नो एरर मार दीजिए। चलिए थोड़ा सा हट जाते हैं, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पर द बिल्डिंग रूफ्स, एक शब्द यहाँ पर समझना है। एक होता है लिविंग, ध्यान दीजिएगा लिविंग, और दूसरा एक हम पढ़े हैं जैसे कि मान लीजिए नॉन लिविंग। नाउन अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो लिविंग नॉन लिविंग के बारे में आपका ज्ञान होना ही चाहिए। तो देखिए नॉन लिविंग जो शब्द है ना, ये आपका जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रूफ है, यहाँ पर रूफ है तो रूफ मतलब छत होता है, यानी बिल्डिंग का छत। ये बोलना चाह रहा है कि बिल्डिंग का छत, तो बिल्डिंग का छत यानी नॉन लिविंग से जब भी अगर कोई केस बनता होगा, पॉजेसिव बनता होगा, अधिकार अगर दिया जाता है, जैसे राम का कलम, तो राम एक लिविंग पर्सन है, उसका संबंध यानी पॉजेसिव बताया जाता है किसके साथ, एक नॉन लिविंग के साथ, तो राम से पेन हो जाता है। वैसे ही अगर कोई कह दे मतलब यहाँ पर बिल्डिंग का छत, तो बिल्डिंग एक नॉन लिविंग शब्द है। क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के साथ कभी भी एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इस सेंटेंस गलत है। अगर इसको सही हम बनाए तो इसका सही यहाँ हो जाएगा द रूफ ऑफ बिल्डिंग, इस तरह बनेगा। एकदम इजी देता है आपके एसएससी, देखिए 2017 में पूछा हुआ है और शायद आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देयर आर so many fields all around the place, no error। देखिए इसमें जो है आपका आंसर बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड या नो एरर। आपका आंसर क्या होगा? ये आपका एसएससी 2020 में इस सीजीएल में पूछा हुआ ईबी क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। एसएससी 2020 सीजीएल में पूछा है तो यहाँ पर देयर आर सो मेनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस, नो एरर। यहाँ पर जो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है यहाँ पर जो होता है देयर। देखिए देयर एक होता है ना रियल सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप बढ़िया से ग्रामर पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा देयर एक मतलब रियल सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही है तो ही तय कर रहा है कि यहाँ पे ई जा सकता है, यू है तो यू तय करेगा कि यहाँ आर आ सकता है, राइट। लेकिन एक देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये तय नहीं कर सकता है कि इसके साथ यहाँ सिंगुलर भर लगाए कि हम प्लूरल भर लगाए। आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी देयर एक रियल सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर जब रियल सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ जो आर का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ प्रश्न ये उठता है, ये तो सामने वाला पर जाएगा ना। सामने वाला अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सामने वाला प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर देयर आर टू बॉयज, देयर आर टू बॉयज। देखिए ये देयर आर हो गया, हम यहाँ पर लिखते हैं देयर इज अ बॉय। अगर एक लड़का है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक लड़का है तो इज लगा दिए, दो है एक से ज्यादा है तो आर लगा दिए। यानी ये खुद तय नहीं कर रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है ये वर्ब कैसा लगेगा, यानी सामने वाला डिपेंड कर रहा है कि ये वर्ब कैसा होगा। देयर एकमात्र ऐसा वर्ब, देयर एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो तय ये करता है कि इसका वर्ब आगे वाला वर्ड पर निर्भर हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब तो यहाँ पर देयर के बाद जो आ रहा है ये अभी सही है या नहीं है, इसका बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है फिल्थ, इसका मतलब होता है गंदगी। तो ये जो गंदगी शब्द है एक अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ
कान खोलकर सुन लीजिएगा, इसके साथ कभी भी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ एस का प्रयोग किया गया, सबसे पहले तो ये गलती हो गया। चलिए भाई, जब ये अनकाउंटेबल नाउन यहाँ यूज हो गया तो इसके जो पीछे है यहाँ मेनी का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि मेनी का प्रयोग एक काउंटेबल के रूप में किया जाता है। गौर सुनिएगा, मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। तो देख रहे हैं ना कितना गलती हुआ। तो यहाँ जब फिल्थ होगा तो यहाँ एस में हट जाएगा, तो फिल्थ हो गया। उसके जस्ट बाद पीछे देखा जाए तो मेनी को हटाकर यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, मच। ध्यान दीजिएगा, मच का प्रयोग एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, जो कि मेनी का प्रयोग काउंटेबल के लिए किया जाता है। तो ये जो शब्द है आपका अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर मच का प्रयोग होगा, न कि मेनी का होगा। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा रेफर किस वर्ब को करता है, ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा वर्ब सिंगुलर को करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। देख रहे हैं ना कितना इसमें धांधली किया गया है, ठीक है। देख लीजिए, तो देयर इज शो मच फील्ड, इस तरह इसका क्वेश्चन होगा। ऑल अराउंड द प्लेस, तब होगा नोइडर, ठीक है। ये बहुत तगड़ा तरीका से पूछा गया एसएससी 2020 सीजीएल में क्वेश्चन को। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका प्रतिक्रिया दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू प्रोवाइड मोर सच फैसिलिटी टू its workers, the company is planning to build schools and parks in the township नोएडा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर यहाँ है मोर सच फैसिलिटीज। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, देखिए मोर का अभी प्रयोग मैंने बताया कि मोर का प्रयोग हम काउंट के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, काउंट। अच्छा, काउंट का मतलब होता है हम गिन ले। अब यहाँ किया है कि जब मोर का मतलब ज़्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा, मोर का मतलब ज़्यादा होता है, तो यहाँ फैसिलिटी का हम फैसिलिटीज ना करेंगे। तो देखिए आपको हम नाउन जब पढ़िएगा ना तो आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर कि जब टी वाई जो इसका अंत में वाई रहता है ना, तो इसको हटा करके ई एस में बदल दिया जाता है, आई एस में, तो इसका फैसिलिटीज हो जाएगा फैसिलिटी के जगह पर। यानी यहाँ पर मोर सच फैसिलिटी के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा फैसिलिटीज, यहाँ ई एस हो जाएगा, इसलिए ये गलत होगा। एकदम साधारण सी बात है, इसको समझने की एक बार और कोशिश कीजिएगा। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा तब होगा जब यहाँ पर आपका यहाँ पर फैसिलिटी की जगह पर यहाँ पर फैसिलिटीज होगा, तब होगा। जैसे मान लीजिए हम एक आपका पास वर्ड लिख रहे हैं मोर गर्ल, क्या ये सेंटेंस सही है? मोर गर्ल क्या सेंटेंस सही है? नहीं ना। ये सेंटेंस तब सही होगा जब मोर के जगह पर, मोर के बाद यहाँ पर गर्ल्स लिखे तब सही होगा, क्योंकि मोर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा तब होगा जब सामने में लिखेंगे तब ना होगा। यहाँ पर पर्सन सिंगुलर है और यहाँ पर दिखाया गया ज़्यादा, इससे यहाँ पर मोर है तो यहाँ ईएस लगेगा, ठीक है। इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना लंबा क्वेश्चन है, इससे डरिए मत, आराम से समझिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पर, देखिए, चिल्ड्रेन इंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज नो एरर। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा है, 2019 से भी पूछा हुआ है सीजीएल में, और काफ़ी मतलब इजी हम कर सकते हैं इसको। देखिए चिल्ड्रेन का मतलब समझिएगा, यहाँ आर एन लगा है, ये प्लूरल फॉर्म सही है, इंजॉय भी सही है, लिसनिंग भी सही है, टू घोस्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ है घोस्ट, भूता, समझ रहे ना। तो यहाँ पर होगा, अब देखिए ये हम इमेजिंग कर रहे हैं, तो जो चीज़ हम इमेजिंग करते हैं, जैसे हवा इमेजिंग कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल नाउन है, भूत इमेजिंग कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसा ही जो स्टोरीज होता है यहाँ पर घोस्ट का होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा घोस्ट का ई एस नहीं लगेगा, ये सिर्फ घोस्ट होगा, इसलिए सेंटेंस यहाँ पर एरर है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। थोड़ा सा इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पावर सप्लाइंग इन मेनी स्टेट्स हैज बीन बॉडी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कोल नो एरर। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए द पावर सप्लाइंग इन मेनी स्टेट्स हैज बीन बॉडी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ कोल। यहाँ कहना ये चाह रहा है यहाँ पर कि द पावर सप्लाई, तो यहाँ पर जो शब्द है द पावर, थोड़ा समझिएगा ध्यान से एकदम। द पावर जो शब्द है यहाँ समझिएगा, यहाँ सप्लाई जो शब्द है ना, ये आपका क्या है, ये वर्ब की तरह काम किया है। किसकी तरह काम किया? वर्ब की तरह। यहाँ पर सप्लाई जो शब्द है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब थोड़ा
सप्लाई जो शब्द है, इस सप्लाई होगा, सप्लाइनिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। सप्लाइनिंग दिया है, इसका मतलब वर्ब है, और यहाँ पर तो नाउन आया। और नाउन ध्यान दीजिएगा, किसी सेंटेंस में अगर नाउन काम करता है जस्ट बाद वर्ब थोड़े आता है जी, वो आता है हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, लेकिन ये पूरा नाउन है यहाँ से यहाँ तक। ये द पावर सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक वर्ड जो होगा ये इस तरह होगा, द पावर सप्लाइनिंग नहीं होगा। सप्लाइनिंग मतलब एक वर्ब एक्शन ले रहा है, यहाँ हमको चाहिए था नाउन, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, मतलब गलत हो जाएगा। यहाँ पर नाउन चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या चाहिए बोलिए, चाहिए क्या चीज, तो नाउन चाहिए। आपको ये याद मतलब होना चाहिए कि द पावर सप्लाई होना चाहिए, ना कि सप्लाइनिंग होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपका 2019 में एसएससी सीजीएल, सब सीजीएल का क्वेश्चन लिए हैं, ये वहाँ से पूछा गया है, ठीक है। और एकदम काफ़ी इजी है, अगर आप समझ गए तो। न तो नाउन आप बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर बढ़िया से नई नॉलेज रखिएगा तो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, आई विजिटेड महेश एंड रीमाज हाउस ट्वीक बट फाउंड द कपल एब्सेंट, नो एरर। बताइए, ये 2000 एसएससी 2020 में सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, तब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, आई विजिटेड, यहाँ तक तो सही है, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट टेंस का। हाँ देखिए, एक चीज यहाँ पकड़ा गया हमको, यहाँ पर समझिएगा। अगर मैं कह दूं यहाँ पर हिंदी का अगर बात किया जाए, राम और श्याम का घर, देखिए एकदम इजी तो है, लेकिन आपको ये चकमा दिया है ना। देखिए, राम और श्याम का घर, देखिए ये जो का जो है ना, ये पॉजेसिव है, ये संबंध बता रहा है, एपोस्ट्रोफी लगा कर बताएगा, ठीक है। या हम उधर से नॉन लिविंग से ही बताए तो वहां पर ऑफ द लगा कर बताएगा। यहां पर हम कर सकते हैं, यहां पर राम एंड श्याम। अब जो का है ना, इसके लिए एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, हम यहां भी लगा सकते थे, वहां लिखते हैं हम होम। यहां पर समझिएगा, राम और श्याम का घर। तो जब आपसे ये सब बात अगर बोला जाता है ना, तो यहाँ संबंध में जो पर्सन है, ये 2 पर्सन है, राम और श्याम। सपोज कीजिएगा अगर ये सिंगल पर्सन होता है, जैसे राम का घर, तो राम का घर का इंग्लिश होगा यहाँ पर राम का घर, इसका इंग्लिश होगा राम एपोस्ट्रोफी एस होम, ऐसा कर सकते हैं जी हाउस। देखिए, अब यहाँ एपोस्ट्रोफी लगाने का मतलब हुआ कि राम का संबंध बता रहा है, यहाँ पर भी 2 पर्सन का संबंध बता रहा है। तो लॉजिक ये है कि 2 पर्सन, 3 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, कितने पर्सन आ जाए, यदि 1 से ज़्यादा पर्सन हो ना, तो संबंध जब भी बनते हैं तो लास्ट वाले जो नाउन होते हैं उनमें हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ना कि हम सब में करते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पर महेश में भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, यहाँ रीमा में भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर सेंटेंस एरर ज़्यादा है, ठीक है। इस सेंटेंस में इसका आंसर होगा आपका बी, यानी यही आपका एरर है, यानी रमेश एंड रीमाज यहाँ होगा, एपोस्ट्रोफी एस यहाँ लगेगा, ना कि ये दोनों के पास रहेगा, एक के पास रहेगा वो भी लास्ट में लगेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए राम, यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिए, यहाँ पे भी कर दिए, सेंटेंस इसलिए वो गलत है, यानी हमारा यहाँ पर लास्ट वाला में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तब यहाँ सही होगा। जैसे मान लीजिए मुकेश, मोहन एंड सुरेश, तो सुरेश में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, ना कि मुकेश और मोहन दोनों में होगा, ठीक है। तो आप बात समझ गए होंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लिविंग के लिए करेंगे, लेकिन लिविंग में अगर 2-3 पर्सन साथ आने लगे तो वहां पर हम लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पर, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, नो एरर। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन ये भी है, और आप बना के दिखाइए इसका आंसर का। देखिए, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, देखिए आई हैव यहाँ तक तो सही है, उसके बाद मेनी वर्क्स, यही काम गड़बड़ा दिया यहाँ पर। देखिए, वर्क जो शब्द है ना, यहाँ एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया, तो एक ही नाउन के रूप में काम किया। अब वर्क यानी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम शुरू से अभी वीडियो में बता रहे हैं कि यहाँ पर मच का प्रयोग किया था, मेनी का प्रयोग हम काउंट के लिए करते हैं। अब बताओ, यहाँ पर डबल गलती किया गया है, यहाँ पर मच यहाँ आएगा ना, MUCH मच, और तब यहाँ होगा वर्क, ना कि होगा वर्क्स। अब आपको एक बात ध्यान रखिएगा, अनकाउंटेबल जब नाउन ये प्रूफ हो गया तो इसमें एस लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो यहाँ एस भी नहीं लगेगा, यानी वर्क के पहले यहाँ पर मच का प्रयोग
करना होगा, तो सेंटेंस सही होगा, ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। माने देखिए एसएससी या कुछ भी एग्जाम अगर लेता होगा कंपटीशन का, तो उसमें आपका बड़ा मतलब जेन्युइन चीज़ आपसे पूछा जाता है, यानी आप डीपली नहीं काम कीजिएगा तो थोड़ा सा गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो अभी नाउन का ही चौथा क्लास है, ठीक है, कुछ हम अलग चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ अभी नाउन का एरर बता रहे हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, 2020 में ही पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ही नोज इट वेल दैट हिज सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट वन माई एडवाइस बट समबडी एल्स। देखिए एक शब्द यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, जहाँ भी अगर इल्स आ जाए तो याद रखिएगा जब somebody हो तो इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2020 में सीजन में पूछा गया है, तो इसका आंसर एकदम यहीं पर है, इल्स में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मतलब पॉजेसिव बता रहा है, ठीक है, और ऊपर सब यहाँ पर सही है, ये जो भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है, मृत्युंजय प्रेफर्स एक्स्ट्रा शुगर्स इन हिज टी। कहना ये चाह रहा है कि मृत्युंजय अपने चाय में एक्स्ट्रा प्रेफर कर रहा है, मतलब अधिक मात्रा में चीनी को प्रेफर कर रहा है, ले रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो चीनी जो शब्द है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। मैं शुरू से बता रहा हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन में कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ बोले तो एस या एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए ना, शुगर का स्पेलिंग जो हम लिखे हैं शुगर, हम इसमें एस लगा दिए हैं, सेंटेंस यहीं पर गलत होने का ज़्यादा चांस है, और यही हमारा आंसर होगा सी। और ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि इस बार ऐसा ही क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। और ये आपका वीडियो नंबर 4 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर सी इन्फॉर्म मी दैट हैड गॉन टू वन द MLA's रेसिडेंस एंड स्टेड देयर ऑल डे नो एरर। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन डाला गया है ये 2020 में सीजीएल का पूछा हुआ है एसएससी में। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ याद रखिएगा कि जहाँ वन ऑफ द आ जाएगा, इसके जस्ट अगर किसी भी अगर नाउन का बात किया जाए तो ये नाउन आपका होता है प्लूरल। क्या होता है भाई? ये नाउन होगा आपका प्लूरल, एकदम ध्यान समझिएगा। और जब ये आपका प्लूरल होगा तो इसके साथ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वन के बाद ऑफ खा गया, उसके बाद MLA's। यहाँ जो MLA का जो प्रयोग किया गया ना, यहाँ पे एस्ट्रोफियस का प्रयोग किया गया, जबकि होगा नहीं, यहाँ हमको प्लूरल फॉर्म चाहिए। तो आपको पता है, जिस हिसाब से अगर बोल दी जाए, ये कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिए तुरंत अभी, कि अगर आपसे कोई पूछेगा ए का प्लूरल क्या हो सकता है, बी का प्लूरल क्या हो सकता है, सी का प्लूरल क्या हो सकता है, 1 2 3 एक कार्डिनल एडजेक्टिव जो होता है इसका प्लूरल क्या हो सकता है। याद रखिएगा, अगर आपका सिर्फ कोडिंग भाषा का अगर कोई पूछता हो यहाँ पर MLA का प्लूरल, तो MLA का प्लूरल हमारा इस तरह होगा, छोटा सा ए सब नीचे लगा देंगे, इसका ये प्लूरल बनाया जाता है, न कि एपोस्ट्रोफी लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। ये तो संबंध बताया जाता है, अधिकार जमाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये वाला गलत होगा। यहाँ पर इस तरह छोटा एस लगा देंगे, यहाँ ऑफ लगा देंगे, तो वन ऑफ द MLA हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी 2020 सीजीएल में, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि एक कोडिंग भाषा का हम प्लूरल क्या बना सकते हैं। आप MA BA CA इस सब का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, तो छोटा सा एस लगाना होता है, वहाँ बात पूरा प्लूरल बन जाता है। बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं रहता है कि ABCD का प्लूरल कैसे बना सकते हैं। आपको हम बता दिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में जम कर शेयर कीजिए, थोड़ा सा सहयोग दीजिए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।